ओके, अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, ड्यूडेनम की एक्चुअली 4 पार्ट होती है और 4 पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है, लेकिन हम टिपिकल एक जो है ड्यूडेनम की डायग्राम, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो अगर हम ड्यूडेनम अगेन एक हॉलो ऑर्गन है, इसकी भी ऐसे ल्यूमेन होगा, उसके बाद क्या होगा, म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, देन लैमिना प्रोप्रिया या फिर वो क्या कहते हैं सेरोजा। तो इस पार्ट को मैं हाईलाइट करके यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ डायग्राम, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये है विलाई। ठीक है, विलाई हो गया। विलाई के ऊपर पड़ा होता है जो इसके जो है ल्यूमिनल लेयर या म्यूकोजा, वो मॉडिफाई हो गया होता है विलाई के फॉर्म में। तो म्यूकोजा का जो सबसे ऊपर वाला लेयर था एपिथेलियम, ये अगेन इसका भी क्या है, सिंपल कोलुमनर है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब इसके बाद एपिथेलियम, चलो न्यूक्लियस भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखें ना, ये हो गया क्या, एपिथेलियम। इसके बाद आ जाते हैं हम लैमिना प्रोप्रिया पे। लैमिना प्रोप्रिया एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, ब्लड वेसल होगा। और अगर ये आगे ना हम इंटेस्टाइन वाले रीजन में जब आ जाते हैं तो यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिवर कून होते हैं, जो कि यही जो है, ये ऊपर जो एपिथेलियल लेयर है वो नीचे ब्रेक डाउन होकर ग्लैंड जैसा काम करने लग जाता है। तो क्रिप्स ऑफ लिवर कून होके यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, ये है क्रिप्स ऑफ लिवर कून, ये है अनदर क्रिप्स ऑफ लिवर कून। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर कून। ठीक हो गया। इसके बाद ये देखें, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, इसके बाद क्या आ गया, मस्कुलरिस म्यूकोजी। तो मस्कुलरिस म्यूकोजी हो गया ये। ठीक है, जो कि स्मूथ मसल की लेयर है। इसके बाद चले ये 2 लेयर 3 लेयर भी हो सकते हैं, इसके लिए आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सब म्यूकोजा पे। सब म्यूकोजा अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स वगैरह होगा। लेकिन मैंने एक और चीज़ कहा था कि इसोफेगस और ड्यूडेनम में सिर्फ सब म्यूकोजा में भी ग्लैंड होते हैं, और वो ग्लैंड कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब ना, ये ग्लैंड हो गया, ग्लैंड हो गया, ग्लैंड हो गया, इसको हम कहते हैं ब्रुनर्स ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रुनर्स ग्लैंड है, सॉरी ठीक था, ये ब्रुनर्स ग्लैंड हो गया, ये ब्लड वेसल्स वगैरह हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना पे। मस्कुलरिस एक्सटर्ना फिर से नॉर्मल पैटर्न पे आ गया, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। ठीक है, चलिए इनर सर्कुलर बन गया। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक हो गया। इसको आपने कम्प्लीटली जो है फिल कर देना है, इसको भी फिल कर देना है। ठीक है, आपने कम्प्लीटली हिस्टो पेंसिल से शैडो करके। उसके बाद जो है न्यूक्लियस दे देना है आपने, सेंट्रल इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इसके जो है सेंटर में न्यूक्लियस हो जाएगा जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर की बात करेंगे तो। अब ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम अगर ऐसे है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का हाफ एंड फोर्थ पार्ट के जो है टर्मिनल पार्ट, ये दोनों जो है ये सिर्फ होते हैं सेरोजा में। ठीक है, मतलब पेरिटोनियम में। तो यहाँ पर ये इन दोनों में सेरोजा देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, ये आउट ऑफ मतलब पेरिटोनियम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियम, सॉरी मतलब एडवेंटिजिया। तो एडवेंटिजिया एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, तो एडवेंटिजिया मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसको लेबलिंग करना पड़े तो हम कैसे, पहले तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर मैं भूल गया, ये ऐसी ब्लंडर नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, ओके ओके, ब्लैक से करता हूँ। ये क्या है, तीनों के तीनों लेयर म्यूकोजा। ये क्या है, सब म्यूकोजा। ये क्या है, इनर सर्कुलर
एंड ये है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और ये है एडवेंटिसिया। ठीक है, अब ये म्यूकोजा की भी फर्दर मैंने 3 लेयर कहा था, ये सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, ये लैमिना प्रोप्रिया, ये मस्कुलारिस म्यूकोजी। अब ये यहाँ पर मैंने एक ग्लैंड बनाया था, इसको मैंने कहा था क्रिप्स ऑफ लिबर कुन्हे, ऑफ लिबर कून। और यहाँ पर एक मैंने ग्लैंड बनाया था जिसका नाम मैंने कहा था ब्रूनर्स ग्लैंड है। ठीक है, तो इसका आईडी पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, ब्रूनर्स ग्लैंड इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूodenum, उसके बाद क्रिप्स ऑफ लिबर कुन इन लैमिना प्रोप्रिया, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, इसके बाद जो है एडवेंटिसिया हो जाएगा। थैंक यू, इतना है।